राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है काल और माया के चक्कर से छुड़ाने के लिए संतों के अलावा और कोई सामने क्यों नहीं आता है। तो चलिए संत पलटू साहिब जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार्योग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आपका इतना प्रेम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक करे आपको भी प्रेम ही मिले। विनती करना चाहता हूँ कि आप जी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये जो आपका मन आपको तंग करता है भजन सिमरन के वक्त, हो सकता है पूरी वीडियो में आपको कोई ना कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे कि आपका मन आपको तंग ना करे और आप जी की तरक्की होने लगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप जी तक सबसे पहले आ सके, नहीं तो आप ऐसी काम की वीडियोस मिस कर सकते हो। बाकी इसमें आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ कि संतों के अलावा कोई और सामने क्यों नहीं आता है। बाणी है पलटू साहिब जी की। पलटू यही संसार में कऊ नाही हीत, सौ बैरी होत है जाको दीजै प्रीत। पलटू साहिब जी की वाणी है। फरमा रहे हैं इस संसार में संतों के अलावा तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता है। इस संसार में संतों के अलावा तुम्हारा कोई हितेच्छु नहीं है, तुम्हारा कोई सच्चा मित्र नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोए हुए लोग क्या तुम्हें दोस्ती देंगे, कैसे तुम्हारा मंगल करेंगे। नींद में खोए हुए लोग मूर्छित वासनाओं में, ऐष्णाओं में क्या तुम्हें सहारा देंगे। खुद अपने स्वार्थों से भरे हैं जो, और अभी अपने स्वार्थों की दौड़ में लगे हैं, वे तुम्हारे किस काम आ सकते हैं। हाँ, वे तुम्हें आश्वासन देंगे कि हम काम आएंगे, क्योंकि इसी तरह तुम्हारा शोषण किया जा सकता है। बहुत से लोग तुम्हें कहेंगे कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे जी, परंतु जब तुम मरने लगते हो, सोचो ज़रा, किसी बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आ रहा होता है, क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो। बेड पर लेटा देते हो या हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में बैठा देते हो हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में जाकर भी क्या होता है, डॉक्टर अपना काम करते हैं, बचना होता है तो बच जाते हो, तो डॉक्टर की दवा परमात्मा की दुआ, नहीं बचना चाहो तो मर जाते हो। सांस बंद होने लग जाए तो कौन तुम्हारा साथ देता है। मैंने अपनी दादी को मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। सड़क पर लेटी हुई थी, मैंने उनको स्कूटर से नीचे उतारा था, क्योंकि उनकी जो पीठ थी वो टेढ़ी हो गई। मेरी पीठ के साथ उनकी जो गर्दन है, सिर है, वो लग गया। तो मैंने देखा कि गिरने वाले हैं, तो मैंने स्कूटर रोका और मैं नीचे उतरा और उनको जैसे ही लेटाया तो मैं देख रहा था उनको मरते हुए। कोरोना के वक्त की बात है, शायद 4 अप्रैल इतना ही वक्त होगा, शाम के कोई 4-5 बजे होंगे। सड़क के किनारे उनको उतारा, मैं देख रहा था उनको मरते हुए, और मरते हुए देख रहा था। सांस धीरे धीरे निकल रही थी। पहले तो 3-4 झटके लगे पेट में, फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस आ रही थी। कुछ बोलना चाहती थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। और तब मैंने कहा कि हो सके तो अपने गुरु को याद कर लेना, क्योंकि कमाई तुम्हारी मुझे पता है कितनी है, फिर भी अगला जन्म अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं।
तो मैंने उनको मरते हुए देखा। मैं उनकी क्या सहायता कर पाया? सांसें उनकी जा रही थी, क्या मैं सांस दे पाया? हृदय की धड़कन उनकी रुक रही थी, क्या मैं उनका हृदय धड़का पाया? उनके शरीर में जो ठंडक आ रही थी, क्या मैं उनके शरीर को फिर से गर्म कर पाया? बिल्कुल नहीं। लोग आश्वासन देंगे कि हम काम आएंगे, क्योंकि इसी तरह हमारा शोषण किया जा सकता है। पलटू यही संसार में कऊ नहीं हित। यहाँ तुम्हारा हित करने वाला कोई भी नहीं है, तुम्हारा कल्याण चाहने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है। और अगर कभी कोई तुम्हारे कल्याण की बात भी करता है तो सावधान रहना, वह तुम्हारा उपयोग करना चाहता होगा, तुम्हारी साधन की तरह उपयोग करना चाहता होगा। मुझे जर्मन के बड़े प्रसिद्ध विचारक इमैनुअल कांट की नीति की आधारशिलाओं पर जो चर्चाएं की हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात याद आती है कि नीति का मूलभूत सिद्धांत है दूसरे का साधन की तरह उपयोग ना करना। मगर यहाँ इस माया जगत में तो हम सभी एक दूसरे का साधन की तरह उपयोग कर रहे हैं। पत्नी पति का उपयोग कर रही है, पति पत्नी का उपयोग कर रहा है, माँ बाप बच्चों का उपयोग कर रहे हैं या उपयोग की आशा कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप का उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए इस पूरे संसार में कलह ही कलह है। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में पड़ा है, हर आदमी एक दूसरे की जेब काट रहा है। बर्नार्ड शॉ से किसी ने एक बार पूछा, सुबह थी, सर्द सुबह, और बर्नार्ड शॉ बगीचे में घूमने गया है, दोनों हाथ अपने पैंट की जेबों में डाले हुए। किसी ने पूछा बर्नार्ड शॉ से कि क्या कोई आदमी जिंदगी भर पैंट की जेबों में हाथ डालते डालते गुजार सकता है? बर्नार्ड शॉ ने कहा, हाँ गुजार सकता है, सिर्फ एक बात का ख्याल होना चाहिए, हाथ अपने और जेब दूसरों की, बस इतना ख्याल रहे, फिर कोई अड़चन नहीं है। सबके हाथ दूसरों की जेब में है। यहाँ सब एक दूसरे को शोषण कर रहे हैं। यहाँ प्रेम के नाम पर भी शोषण चल रहा है, तो और किसी चीज़ के नाम पर तो शोषण चलेगा ही। सौ बैरी होत है, जाको दीजिए प्रीत। यहाँ ऐसी उल्टी हालत है कि जिनको तुम प्रेम करोगे वही तुम्हारा शोषण करेगा। लाला झंडूराम ने गांव के सबसे सीधे साधे आदमी को लूट लिया, जो था उसके घर में सब ले लिया, बहुत मित्रता जताई। एक दिन उसके घर में मेहमान हुआ और रात सब बांधकर नदारत हो गया, बाद में पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि झंडूराम, पूरा गांव जानता है कि यह आदमी साधु है, इतना सीधा साधा आदमी, इसे धोखा देते तुम्हें शर्म नहीं आई? झंडूराम ने कहा, इसके अलावा और किसको धोखा दूं? और तो इस गांव में सब मुझसे बड़े बेईमान हैं, यही एक बेचारा है जिसको मैं धोखा दे सकता हूं, बाकी सब तो मुझे ही धोखा दे रहे हैं। आप कहते हैं इसको भी धोखा ना दो, तो मैं किसको धोखा दूं भाई? तो मैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाऊं? जिससे तुम प्रीति करोगे, प्रीति का अर्थ होता है तुम उसके लिए अपने द्वार दरवाजे खोल दोगे। प्रीति का अर्थ होता है तुम उसके लिए उपलब्ध हो जाओगे। प्रीति का अर्थ होता है तुम उसकी मांग कोई होगी तो तुम पूरा करने को आनंद से तत्पर हो जाओगे। और बस शोषण शुरू हुआ, वही तुम्हारा दुश्मन हो गया। दुश्मन का अर्थ है उसने तुम्हारा साधन की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये आज के जो नए संत हैं, ये तथाकथित संत, इन लोगों ने किया क्या है? तुम लोगों को लूटा है, ध्यान के नाम पर लूटा है, नामदान के नाम पर लूटा है। ये कहते हैं कि तुम्हें सार वस्तु दे देंगे, इसके नाम पर तुम लोगों को लूटा है। तुम्हारे विश्वासों का फायदा उठाते हैं,
अपने डेरे बनाते हैं और अपने पता नहीं कितनी की संपत्तियां बना लेते हैं, संपत्तियां बना लेते हैं और तुम लोगों को मूर्ख बना जाते हैं। बस तुम्हारे हाथ में एक चीज़ पकड़ा देते हैं कि ये लो भाई, राम नाम जपो, काम हो जाएगा। उसके बाद सत्संग करने की बारी आती है तो ये सत्संग के नाम पर वही घिसी पिटी बातें, वही पुरानों की बातें या तो किताब से पढ़कर बता देंगे या तो किसी की सुनी सुनाई बात कह देंगे, और जब मरेंगे तो अपनी गुरु गद्दी अपने किसी रिश्तेदार को दे देंगे या अपने बच्चों को या पोतों को दे देंगे। आजकल ऐसा ही चल रहा है। हर दिन कोई ना कोई बाबा प्रकट हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई साधु प्रकट हो रहा है, कोई ना कोई संत प्रकट हो रहा है। कोई कहता है कि मुझ में माता आती है, कोई कहता है मुझ में हनुमान जी आते हैं, कोई कहता है मुझ में भैरव आते हैं, कोई कहता है कि मुझ में फलानी देवी आती है। ये सब क्या है? तुम लोगों को लूटने की कला। तुम्हारा विश्वास जहाँ बना होता है वहाँ तुम जाते हो। एक बार विश्वास बन जाता है, तुम्हारे अपने खुद के विश्वास के कारण तुम्हारा काम हो जाता है और तुम लोग सोचते हो कि ये जो फलाना बाबा बैठा है, इसने मुझे कुछ किया, इसने मेरी मदद की। मैं नहीं कहता कि दुनिया में सिद्ध बुद्ध संत नहीं है, बिल्कुल हैं। वो संकल्प करते हैं तो तुम्हारे काम भी होते हैं, परंतु वो पैसा नहीं मांगते। मुंह से बिल्कुल नहीं बोलते कि मुझे इतने पैसे दे दो। हाँ, अगर कभी ज़रूरत होगी तो सीधा बोलेंगे कि भाई इतने दिन के लिए चाहिए, वापस दे दूंगा। परंतु ये नहीं कहते कि मेरे इस प्रवचन के नाम पर या मैं तुम्हें ध्यान साधना सिखा रहा हूँ या मैं तुम्हें नाम दे दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, या तुम मेरी भगवत गीता करवाओ कि भगवत का जो कथा है वो कथा वाचन करवाओ, तब मैं तुम्हें कोई फ़ायदा दूंगा। वो ये नहीं कहते। सच्चे संत ऐसे नहीं होते भाई। तुमने जितनों को भी गुरु बनाया हुआ है, बात ज़रा मेरी कड़वी लगेगी, ये तुम्हारे बनाए गए गुरु कुछ दिनों के बाद जेलों में पाए जाते हैं, तुमसे धन लूटते हैं, तुम्हारा पैसा तुम्हारा वक्त बर्बाद करते हैं, और तुम लोगों को मिलता क्या है? हर बार तुम जाते हो, पैसा देते जाते हो कि जी इसने कुछ किया, हो चाहे उसमें कुछ भी ना, इसने किया जी। तुम लोग उसको बड़ा करते जाते हो, बड़ा करते जाते हो, अपने अपने काम बना लेते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को दे दिया। ये है आज का गुरुडम, ये है आज के गुरुओं का हाल। और एक कल्ट पैदा करते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम अगर जेल में भी चले जाएंगे तो हमारी किताबें बिकवाई जाएं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हम फिर से जेल से छूट आएंगे। ये है इनका हाल। और कुछ मूर्खों को इतनी अंधश्रद्धा है कि वे कहते हैं कि जी हमारे जो गुरु हैं उनको बदल दिया गया था जी, उनका कोई डुप्लीकेट आ गया है। कैसी कैसी मूढ़ों की बातें हैं। सच्चाई देखते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जब प्रत्यक्ष ही देख लिया होता है तो फिर भाई मानने में दिक्कत क्यों दिक्कत है भाई? तो भाई इससे अच्छा बेहतर यही है, अपने घर में रहो, जिस धर्म से जुड़े हो उसी से जुड़े रहो। कम से कम अपना वक्त तो ना बर्बाद करोगे इन गुरुओं के पीछे। चाइना देखो कहाँ जा रहा है, जापान देखो कहाँ जा रहा है, अमेरिका में देखो क्या हो रहा है, और हमारे भारतवर्ष में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, निरंकारी, कबीरपंथी, आर्य समाजी, ये सब चल रहा है या कोई बाबागिरी चल रही है? क्या है ये सब? तुम लोग अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो। परमात्मा को मानना ना मानना तुम्हारी अपनी मौज है, शास्त्रों को पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारी अपनी मौज है। ये जो तुम किसी के पास जाते हो कि भाई हमें ये चीज़ बता दो, वो चीज़ बता दो, क्या तुम लोगों का वक्त बर्बाद नहीं होता? जिस चीज़ को तुम पाने के लिए किसी के पास जाते हो और वो व्यक्ति बदले में कहता है कि जी हमें इतने पैसे दे दो, तो क्या वो व्यक्ति तुम्हें ठीक कर सकता है? अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक महिला ने मुझसे कहा
कि भाई हमारे घर में ये कोई व्यक्ति बीमार है तो ऐसा ऐसा 5,000 मांग रहे हैं कि हर हफ्ते आना पड़ेगा 5,000। तो ऐसी ऐसी बात है। एक और महिला थी, उनके पति जी बीमार हैं, उनको 10 रुपये का उपाय दिया। मेरे ख्याल से उनको तो 10 रुपये ही हो गए, क्योंकि अच्छा खासा कमाते हैं। एक बात कही और उसका उपाय दिया। कितनी देर लगती है? 2 मिनट लगे। 2 मिनट में उपाय बताया, बात खत्म हुई। फिर उसके बाद वो जाने, उनका काम जाने, बाकी मालिक जाने। कितनी देर लगती है किसी को सही राह पे देने के लिए? बस 2 मिनट। उसी 2 मिनट के खातिर 2-2 साल अपने पीछे लगाते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं कि हमारे इधर ठीक होते हैं, आशीर्वाद मिलता है। कोई पर्चे बना रहा है, कोई पूछा दे रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ कर रहा है। क्या तुम सब इस भ्रमों से ऊपर नहीं उठना चाहते हो? कब उठोगे? इससे अच्छा तो अपने घर में रहो। हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुसलमान हो तो मुसलमान होकर रहो, सिख हो तो सिख होकर रहो, ईसाई हो तो ईसाई होकर रहो। घर वाले जिस धर्म ग्रंथ को पढ़ाते हैं पढ़ो, या तुम्हारा जी चाहे उसको पढ़ो। हिंदू हो तो रामायण गीता पढ़ो, खुद पढ़ो। कथावाचकों के पीछे ना लगो कि भाई वो कथा बताएगा तब हम समझेंगे। खुद पढ़ो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, कम से कम कभी ना कभी तो ठीक लगेगी। अगर तुम्हारी श्रद्धा ठीक हुई, अगर तुम्हारी प्यास सच्ची हुई, तो भाई तुम्हें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो सच्चा व्यक्ति होगा। जैसे गुरु तेग बहादुर जी मिले, जो उनका पहला, जिसने उनको ढूंढा था, जिसकी जहाज खराब हुआ था, गुरु तेग बहादुर जी मिले। सच्चे संत कोई डेरे लगाकर नहीं बैठते, ऐसे ही उजागर नहीं होते। वो तो छुप कर बैठते हैं कि भाई हमें कोई पहचान ना ले। इतने इतने सालों तक चुप भी रहते हैं। बहुत से इस वक्त संत हैं जो चुप बैठे हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत ही आन नहीं पड़ती। और ये जो तुम्हारे डेरों वाले लगे हुए हैं, अपना अपना सब ढोल की चिमटे बजा रहे हैं, तो ये सब क्या है? वक्त की बर्बादी। तो इससे अच्छा सबसे पहले तुम लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि भाई करना क्या है। सबसे पहले कमाओ, बढ़ो, भोगो। बच्चों को खास हिदायत है कि भाई कमाओ, बढ़ो आगे, अच्छे अच्छे लोगों की संगति करो, जिनसे तुम्हारा आगे बढ़ने में सहायता मिले, तुम्हें कामयाबी का रस मिले, तुम्हें कामयाबी का पता लगे कि कैसे हासिल करनी है। अच्छे लोगों की संगति करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, और जब ये पाओ कि भाई इस पैसे से तो खुशी मिली नहीं, ये जो भी मैंने कर लिया कोई खुशी मिलती नहीं, कोई आनंद नहीं मिला, फिर जब विषयों से तुम लोग उदास हो जाओगे, तब जाकर तुम लोग किसी कामिल फ़कीर के सत्संगों में जाना। पहले किताबें ही पढ़ते रहना, कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ी तो परमात्मा से रोज़ यही प्रार्थना करते रहना, हे परमात्मा कोई ना कोई सच्चा व्यक्ति भेज, किसी न किसी सच्चे व्यक्ति पास हमें भेज, ताकि हमें कुछ पता लगे। सच्चे व्यक्ति की पहचान उसके पास जाकर या उससे बात कर कर तुम्हें वक्त का एहसास नहीं होगा। तुम्हारा अहंकार बिल्कुल मिट जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हें ध्यान साधना बताऊंगा, या वो शिविर लगाता नहीं फिरेगा। आएगा तो अपनी मौज से आएगा, अगर कहीं जाएगा तो अपनी मौज से जाएगा। तुम उसको खरीद नहीं सकते। अगर तुम लोग सोचो कि पैसा देकर परमार्थ को खरीद लिया जा सकता है, तो इतने इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये लोग मुक्त क्यों नहीं हो गए? अडानी है, अंबानी है, और भी दुबई में शेख हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं मुक्त हो गए? अगर तुम लोग सोचते हो कि गुरुओं को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने से, गुरुओं को चढ़ावा चढ़ाने से, या कोई अच्छी वस्तु देने से हमें मुक्ति मिलेगी, या ये गुरु भक्ति है, तो भाई गलत है, ये सब झूठ है। मैं नहीं कहता कि तुम लोग दान ना करो। तुम्हारा दिया गया जो दान है वो औरों को दिया जा सकता है, लंगर लग सकते हैं, या औरों की सहायता लग सकती है। तुम्हारा धन परमार्थ में इस्तेमाल होता है,
परंतु सच्ची गुरु भक्ति है उसके सत्संग में जाकर उसको सुनना और उसको सुनते सुनते अमल करना, सोचना कि ये जो व्यक्ति कहता है क्या कहता है, तब जाकर फायदा होगा। नहीं तो तुम लोग लुटे जा रहे हो तो लूटो भाई, मुझे क्या लेना देना, लुटते रहो। मेरे जैसे कई कुत्ते आएंगे और भौंक भौंक के चले जाएंगे। कुत्तों का काम भौंकना है भाई। कई आए और कई गए, कई आएंगे और जाएंगे, परंतु दुनिया वैसी की वैसे ही रहेगी। तो भाई विनम्र प्रार्थना है कि लुटो मत, अपना कीमती वक्त मत बर्बाद करो। सबसे पहले तुम लोग बच्चे होगे, अपना काम धंधा करो भाई, पढ़ाई लिखाई करो, साथ साथ में 5-10 मिनट मौन बैठा करो ताकि तुम्हारा दिमाग तेज़ हो जाए, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए। खान पान का ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ताकि अगर तुम लोगों ने कंपटीशन लड़ना हो या किसी खास एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो कर सको, ताकि तुम्हारा दिमाग इस धर्मों के लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। तुम सब एक मालिक के अंश हो। मैं नहीं कहता कि तुम लोग आस्तिक बनो, मैं नहीं कहता कि तुम लोग नास्तिक बनो। सबसे पहले अपने घरों में शांति रखना सीखो, सहिष्णु बनो, सहनशील बना करो, तब जाकर फायदा हो सकता है। और जब धीरे धीरे सत्संग सुनते जाओगे, सुनते 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 तब जाकर नाम लेना। ऐसे ही देखा देखी में या किसी ने कह दिया, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, यह गलत है। सबसे पहले अपनी कमाई, उसके बाद सत्संग, उसके बाद नामदान। फिर तुम चाहे जिसे भी महात्मा का ले लो, अगर वो झूठा भी होगा तब भी कोई बात नहीं, मालिक खुद ब खुद वहाँ से तुम्हें किसी ऐसी सच्ची जगह ले जाएगा जहाँ पे तुम्हारी बात बन जाए। तो ये है, बाकी संत तो तुम्हें भाई लूटते हैं, तुम्हारा साधन की तरह प्रयोग करते हैं, तुम्हारी वजह से उनके काम कहते हैं, और तुम लोग हो रोते चिल्लाते रहते हो, हमारा बात नहीं बनी, काम नहीं हुआ। तो फिर क्या फ़ायदा भाई, मरो, मुझे क्या। सो बैरी होत है जाको दीजिए प्रीत। इस मूर्छित संसार में इससे अन्यथा भी आशा नहीं हो सकती। लाला झंडूराम, टिल्लू भाई और चमकीला भाई तीनों एक दिन जमकर पी गए। नशे में चमकीला भाई ने टिल्लू भाई से कहा, यार आज तो इच्छा हो रही है कि ताजमहल ही खरीद डालूं। टिल्लू भाई बोले, वाह भाई वाह, ऐसे कैसे खरीद लोगे? अरे जब मैं बेचूंगा तभी खरीदोगे ना, फिलहाल उसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तभी झंडू भाई बीच में ही उनकी बात काटते हुए बोला, अबे टिल्लू के बच्चे, तेरा बेचने का इरादा भी होगा तो कैसे बेचेगा? अरे जब मैं खाली करूंगा तभी तो बेचेगा ना। तू क्या सोचता है मैं उसे आसानी से खाली करने वाला हूं? अगर लोगों का जीवन व्यवहार देखो, किसी दिन जाग सकोगे और लोगों का जीवन व्यवहार देखोगे तो बड़े चकित होगे। लोग ऐसे ही मूर्छा में चल रहे हैं, ऐसे ही बेहोशी में चल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, साफ नहीं है। जो कहा है वह किस लिए कहा है, कोई स्पष्ट नहीं है। इसलिए क्षण भंगुर उनके वक्तव्य हैं। अभी कुछ कहते हैं, क्षण भर बाद कुछ और कहने लगते हैं। उनके वचनों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके प्रेम का क्या भरोसा करोगे? उनके पास अभी आत्मा ही नहीं है। सच पूछो तो मन की बस तरंगे ही तरंगे हैं, ऊहापोह है। अभी कोई स्थिर आत्मा नहीं है, अभी कोई चेतना नहीं है। चेतना तो केवल तभी उपलब्ध होती है जब तुम ध्यान से मन को शांत करते करते उस घड़ी पर आ जाओ जहां निस्तरंग हो सको। फिर यही जीवन तुम्हें और ढंग का दिखाई पड़ेगा। जो दिन गया सो जान दे, मूर्ख अब हूँ चेत। कहता पलटू दास है, कर ले हरि से हेत। इस जगत में बहुत हेत बनाए तुमने, बहुत दोस्तियां बनाई,
बहुत मित्र बनाए। कौन काम आए? इस जगत के सब रिश्ते नाते बस बातचीत के नाते रिश्ते हैं, सब शब्दों के जाल हैं। यहाँ की प्रीति झूठी, यहाँ की मैत्री झूठी। जो दिन गया सो जान दे। लेकिन पलटू जी कहते हैं अब पीछे दिनों के लिए रोते हुए मत बैठना कि कितना गवा दिया, कितनी जिंदगी बेकार चली गई। जो दिन गया सो जान दे, मूर्ख अब हूं चेत। और चेतना का एक ही अर्थ होता है, सबसे दोस्ती करके देख ली, अब परमात्मा से दोस्ती करके देख लो। सबसे प्रीति लगाई और असफलता पाई, प्रेम में बड़ी आशाएं संजोई और निराशाएं हाथ लगी। चाही थी सफलता, असफलता मिली। अब एक प्रयोग और कर लो, प्रभु के प्रेम का प्रयोग और कर लो, क्योंकि जिन्होंने उस प्रयोग को किया है वे कभी हारे नहीं। हार हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी जीते, जीत कर भी जीते। उस प्रेम में हार होती ही नहीं, क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत बन जाती है। झंडू भाई का मित्र उसे कह रहा था, बाप रे बाप, तुम्हारी पत्नी जैसी झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से तो पागलपन में रहना अच्छा है, पागल खाने में रहना अच्छा है। झंडू भाई बड़े दुखी स्वर से बोला, काश मेरे लिए यह संभव होता। मित्र ने कहा, क्यों, दिक्कत क्या है? झंडू भाई ने कहा, मेरी पहली दोनों पतलियां पहले से वहां जो हैं। इस जगत के तुम्हारे संबंध सब विक्षिप्तता में परिणत हो जाते हैं। अकेले भी नहीं रह सकते, क्योंकि अकेले रहने के लिए ध्यान चाहिए, और साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि साथ रहने के लिए भी ध्यान चाहिए। जो अपने ही साथ नहीं रह सकता वह दूसरे के साथ क्या खाक रह सकेगा? जो अपने अकेलेपन में आनंदित नहीं है वह किसी के साथ रहकर कैसे आनंदित होगा? दो दुखी लोग साथ हो जाते हैं, दुख कई गुना हो जाता है। दो अंधेरे इकट्ठे हो जाएंगे तो अंधेरा और सघन हो जाता है। तुम अकेले दुखी हो, जिससे तुमने मैत्री बनाई है, प्रीति बनाई है, वह अकेले में दुखी है। फिर तुम दोनों मिल गए, अब तुम अपने दुख एक दूसरे पर फेंकने लगते हो। दुगना ही नहीं होता दुख, अनंत गुना हो जाता है, गुणन फलन हो जाता है। पलटू नर्तन जात है, सुंदर सुभग शरीर। सेवा कीजय साध की, भज लीजय रघुबीर। और अगर परमात्मा से प्रेम करना हो तो कैसे करोगे? कहाँ खोजोगे परमात्मा को? कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं। काबा खाली, कैलाश खाली, काशी खाली, मंदिर खाली, मस्जिद खाली, गिरजा गुरुद्वारा खाली। कहाँ उसे खोजोगे? उसे तो किसी साधु में ही खोजा जा सकता है, किसी साधु में ही उसका प्रतिबिंब पकड़ा जा सकता है, क्योंकि साधु शीशा है। उसमें तुम अपना चेहरा भी देख सकते हो और परमात्मा का चेहरा भी देख सकते हो। और ये प्यारा नर्तन, ये सुंदर देह, ये सुंदर जीवन यूं ही ना चला जाए। पलटू नर्तन जात है, यह जा रहा है, ये गया, ये गया, इसे जाने में देर न लगेगी। ये तो पानी की धार है, ये बहता जा रहा है। तुम किसी और भरोसे बैठे मत रहना, यह प्रतिपल क्षीण हो रहा है। जिस दिन से पैदा हुए हो उसी दिन से मर रहे हो। पलटू नर्तन जात है, सुंदर सुभग शरीर। ऐसा प्यारा मंदिर पाकर, ऐसी प्यारी देह पाकर तुम कंकड़ पत्थर ही बीनते रहोगे क्या? फिर हीरे जवाहरात कब खोजोगे? तुम ठीकरे ही इकट्ठे करते रहोगे क्या? स्वयं को कब जानोगे? तुम संसार की दौड़ में ही लगे रहोगे? परमात्मा से पहचान नहीं करनी? सच्चे सद्गुरुओं ने कभी शरीर की निंदा नहीं की है, नहीं कर सकते हैं। यह परमात्मा की बड़ी से बड़ी भेंट है तुम्हें। और यह देह, मनुष्य की देह,
ये तो परम भेंट है। इस देह में सब कुछ है। इस देह में वे सारे द्वार हैं जिनसे तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। इस देह में वह ऊर्जा है जो तुम्हें पंख लगा दे, आकाश में उड़ा दे। इस देह में बड़े तिलिस्म छिपे हैं। इस देह का बड़ा जादू है। ऐसी देह किसी और पशु पक्षी के पास नहीं है। मनुष्य होकर और परमात्मा को ना पाना ऐसा ही है जैसा मैंने सुना है कि एक बार एक हवाई जहाज को मजबूरी में घने जंगल में उतरना पड़ा। उसका ईंधन खत्म हो गया था। हवाई जहाज का पायलट और उसके सहयोगी जंगल में खोजने निकले कि कोई रास्ता मिले, कहीं से ईंधन मिले। कहाँ जंगल में ईंधन। बहुत खोजते खोजते बामुश्किल उन्हें राह मिली शहर तक जाने की। वे शहर तो पहुंच गए, लेकिन लौटकर कभी उस हवाई जहाज को लेने आए नहीं। लाना ज़्यादा झंझट का काम था। वह हवाई जहाज पड़ गया आदिवासियों के हाथ। आदिवासी हवाई जहाज को क्या समझे। उन्होंने सब तरफ से जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा कि हो ना हो ये नए ढंग की बैलगाड़ी है। सो उनमें 2 बैल जोत दिए और बैलगाड़ी की तरह हवाई जहाज को चलाकर वे बड़े प्रसन्न थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। फिर किसी ने जो शहर होकर आया था उसने ये सब देखा। उसने हवाई जहाज तो नहीं देखा था, लेकिन उसने ट्रक और बस इत्यादि देखी थी। उसने कहा कि अरे पागलो, ये बैलगाड़ी नहीं है, ये बस है। मैं जाऊंगा शहर से पेट्रोल या ईंधन लाकर तुम्हें बताऊंगा कि ये बस है। इसमें बैल जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वह शहर गया, पेट्रोल लाया, बैल हटा दिए गए। हवाई जहाज का उपयोग एक बस की तरह होने लगा। और आदिवासी थे, उसमें ढोते भी क्या, कभी घास कभी लकड़ी। फिर कभी कोई यात्री शहर से जंगल में आया, कोई शिकारी, उसने ये देखा। उसने कहा पागलो, क्या कर रहे हो। ये हवाई जहाज है, ये आकाश में उड़ सकता है। उसने उन्हें उसे आकाश में उड़ाकर दिखाया। जैसी ये कहानी है, करीब करीब ऐसी ही हमारी अवस्था है। जो देह परमात्मा से मिलने का सेतु बन सकती है, उसे हम बैलगाड़ी की तरह उपयोग कर रहे हैं। कोई धन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कौड़ियाँ बटोरने में लगे हुए हैं। जिससे मालिकों का मालिक पाया जा सकता है, उससे हम गुलामों की सेवा कर रहे हैं। भिखारी बने हैं, जबकि सारा साम्राज्य हमारा हो सकता है। पलटू नर्तन जात है, सुंदर सुभग शरीर। इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना सुभग, इतनी क्षमताओं वाला शरीर पाकर भी तुम ऐसे ही बीत जाओगे, व्यतीत हो जाओगे, खाली के खाली। सेवा कीजय साध की, भज लीजय रघुबीर। पलटू जी कहते हैं, साधु की सेवा में लग जाओ, किसी सच्चे सदगुरु को तलाश लो। ऐसे ही जने खने गुरु को नहीं भाई, ये गुरुडम बड़ा खतरनाक है, क्योंकि परमात्मा को पाने का और कोई उपाय नहीं हो सकता। परमात्मा को भज भी सकोगे तुम तभी जब साधु का रंग तुम पर चढ़ जाए। सेवा कीजय साध की। सेवा शब्द समझने जैसा है। इसके अर्थ आधुनिक जगत में बिल्कुल बदल गए हैं, इसलिए और भी समझने जैसा है। ईसाईयत ने सेवा का जो अर्थ लिया, उससे पूर्व की परंपरा में सेवा का जो अर्थ था वह बिल्कुल विकृत हो गया। ईसाईयत का सेवा से अर्थ है किसी कोढ़ी के पैर दबाओ, किसी बीमार को दवा पिलाओ। वैसे यह अर्थ बुरा नहीं है। किसी बीमार की सेवा करो, किसी दुखी पीड़ित को सहायता पहुंचाओ, यह अर्थ सुंदर है, मगर यह पूर्वीय अर्थ नहीं है। पूर्वीय अर्थ तो बिल्कुल अटपटा था, उल्टा था। लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी की सेवा, ऐसा उसका अर्थ नहीं था। उसका अर्थ था जिसने परमात्मा को पा लिया हो उसकी सेवा करो। जिसको आंख मिल गई हो भीतर की उसकी सेवा करो। जिसके पंख खुल गए हों भीतर के उसकी सेवा करो।
जिसके भीतर का दिया जल गया हो उसकी सेवा करो, क्योंकि सेवा में उसके साथ बैठोगे, उठोगे, उसके रस में डूबोगे। सेवा करते करते उसके शीशे में तुम्हें अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा। सेवा करते करते किन्हीं घड़ियों में, किन्हीं मौन घड़ियों में उसके शीशे में तुम्हें परमात्मा की परछाई दिखाई पड़ेगी। सेवा करते करते शायद उसके पैर दबाते दबाते एक दिन अचानक तुम्हें लगे कि तुम किसी मनुष्य के पैर नहीं दबा रहे, परमात्मा के पैर दबा रहे हो। यह अभूतपूर्व घटना घटती रही है। सद्गुरुओं की सेवा से बहुत लोगों ने पाया है। और ध्यान रखना, ईसाइयत के अर्थ को भी मैं गलत नहीं कहता। यह ठीक है, काम चलाऊ है, अच्छा है, संसारिक है, लेकिन यह अर्थ, पूर्वीय सेवा का अर्थ आध्यात्मिक है। पूर्वीय सेवा ध्यान का एक ढंग है, प्रार्थना, उपासना की एक प्रक्रिया है। सेवा तो बहाना है। गुरु को पैर दबाने की ज़रूरत है ऐसा नहीं, शिष्य को दबाने की ज़रूरत है ऐसा। बीमार को तो ज़रूरत है कि उसके कोई पैर दबाए, वह बीमार की ज़रूरत है। गुरु के पैर दबाए जाएं, ये कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन यह शिष्य की ज़रूरत है कि उन परम पावन चरणों का स्पर्श हो। तो हम गुरु के चरणों को चरण कमल कहते रहे हैं। उन कमल जैसे चरणों का स्पर्श हो, उन चरणों की गंध समा जाए। गुरु को ज़रूरत नहीं है इस बात की, लेकिन शिष्य को ज़रूरत है। इस भेद को समझ लेना। शिष्य सेवा कर रहा है अपने आनंद, अपने ध्यान, अपने प्रेम के आविर्भाव के लिए। गुरु तो उसके लिए मंदिर है, सेवा प्रार्थना है। और गुरु उसके लिए परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है, साकार रूप है, अवतरण है परमात्मा का। परमात्मा से सीधी पहचान मुश्किल, क्योंकि वह अदृश्य है। गुरु परमात्मा का दृश्य रूप है। जैसे परमात्मा तुम्हारे जगत में तुम समझ सको इस रूप में प्रकट हुआ है, गुरु तुम्हारी भाषा में परमात्मा का अनुवाद है, रूपांतरण है, भाषांतर है। और एक बार गुरु समझ में आ जाए तो परमात्मा को समझने में कठिनाई न रह जाएगी। और गुरु के प्रवचन मात्र से तुम न समझ सकोगे, समर्पण चाहिए। गुरु बोले तुम सुनो, इसका उपयोग है। मगर गुरु की सन्निधि में बैठो। इसीलिए तो हर बार सत्संग कराया जाता है, भंडारों में तुम्हें बुलाया जाता है। गुरु कोई मूर्ख थोड़े ही है या कोई पागल है कि भाई उसको क्या पड़ी है कि चलो ठीक है नाम देते जाओ और भाई सत्संग की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं भाई नहीं, गुरु की सन्निधि में बैठो, इसका महत्व उपयोग है। शायद बोलना और सुनना भी उसकी सन्निधि में होने के लिए एक निमित्त मात्र है। इस बहाने उसके पास बैठते हो, इस बहाने उसकी सांस तुम्हारी सांस में सम्मिलित होती है, इस बहाने उसकी गंध से तुम आंदोलित होते हो, इस बहाने उसकी वीणा के कुछ स्वर तुम्हारी हृदय तंत्री को छेड़ते हैं। ये सिर्फ एक बहाना है। अब बहुत से लोग थे जिन्होंने इस सेवा का अर्थ उलट ले लिया। फिर उन्होंने गुरु के चरण छूने शुरू कर दिए। सोचने लगे कि क्या पता गुरु के चरण छूने से फ़ायदा होगा। फिर आज के ज़माने में ज़्यादातर गुरुओं ने ये बात ही ख़त्म कर दी कि कोई पैरों को छुए मत छुओ। और वैसे भी इतनी संख्या में लोग होते हैं, पाँव को छूते रहेंगे तो भाई तुम्हारा तो पता नहीं गुरु गिर पड़े, गुरु चला हुआ हो और तुम जैसे ही आगे आओ, पैरी पैंदा गुरु जी, हाथ लगे उनके पाँव में और गिर पड़े गुरु। ऐसा भी हो सकता है। ये तो थी मजाक की बात। बात मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि शरीर सिर्फ तुम लोगों को समझा सकता है। शरीर को गले लगा लो, शरीर के कपड़ों को हाथ लगा लो, शरीर को पाँव को हाथ लगा लो, ये सब एक निमित्त मात्र है। इससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, अगर तुम झुकोगे, सच में झुकोगे, नमस्कार भी झुककर करोगे, अंदर से झुकोगे, शरीर ही नहीं अंदर से झुकोगे, तो गुरु की नज़र तुम पर पड़ेगी, तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। यही तो एक फ़ायदा है।
बाकी सब गौण बातें हैं। सेवा कीजय साधकी, भज लीजय रघुबीर। बड़ी अद्भुत बात कही कि साधु की सेवा कर ली कि रघुवीर का भजन हो गया। दोहराते रहो राम राम, राम राम कुछ भी ना होगा। जहाँ कहीं राम थोड़ा सा प्रकट हो रहा हो, जिसे तुम्हारी आंखें पहचान सकें और तुम्हारे कान समझ सकें और तुम्हारा हृदय जिसके स्पर्श से आंदोलित हो सके, बस वहाँ झुको। सेवा कीजय साधकी, भज लीजय रघुबीर। यही भजन है। सेवा भजन है, लेकिन लोगों ने भजन के सस्ते रास्ते निकाल लिए हैं। माला लेकर बैठ जाते हैं, घड़ी भर को माला फेर ली, जल्दी जल्दी फेरते हैं क्योंकि दुकान जाना होता है, दफ्तर जाना होता है। राम राम जपते हैं, जल्दी जल्दी जपते हैं, सोचते हैं इस तरह जल्दबाजी में राम राम जप कर और माला फेर कर परमात्मा को धोखा दे देंगे। लोग औरों को धोखा देते देते इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि परमात्मा तक को धोखा देने की बात सोचते हैं। एक दिन जब रात झंडू राम के मित्र भाई टिल्लू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मच्छरदानी तो बेड पर लगी है और झंडू भाई अपने आराम से बेड के नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है। वह तो अवाक रह गया। बोला, झंडू ये क्या हो रहा है? तुम नीचे क्यों, मच्छरदानी ऊपर बेड पर? आखिर माजरा क्या है? झंडू भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टिल्लू भाई शायद तुम नहीं समझे। देखो मैंने मच्छरों को धोखा देने का क्या जोरदार तरीका ढूंढा है। मच्छर मच्छरदानी देखकर समझ रहे हैं कि मैं ऊपर सो रहा हूँ और मैं यहाँ मजे से नीचे लेटा हूँ। कहो कैसी रही? आदमियों को धोखा देते देते तुम मच्छरों को धोखा देने लगोगे। परमात्मा की तो क्या बिसात, तुम्हारे पूजा पाठ, तुम्हारी उपासनाएं सब धोखे हैं। सच्ची पूजा तो शिष्य और गुरु के बीच घटती है। जिन्होंने भी कभी पाया है, शिष्य और गुरु के बीच वह अभूतपूर्व घटता है। गुरु तो शून्य है, जब शिष्य भी शून्य हो जाता है, इन दो शून्यों के बीच पूर्ण का अनुभव होता है। गुरु तो शून्य होकर पूर्ण हुआ। गुरु के पास बैठ बैठकर तुम भी शून्य होने का पाठ सीख लोगे। सेवा शून्य होने का पाठ है। सेवा का अर्थ है झुकना होगा। सेवा का अर्थ है स्वेच्छा से दास बन जाना। सेवा का अर्थ है स्वेच्छा से समर्पण कर देना, कह देना कि मैं नहीं हूँ, तू ही है। पर यहाँ भाई तू ही है तो नहीं होता, मैं ही मैं होता हूँ। मूर्खों के मूर्ख सेवा पे जाते हैं और मैं तो मिटती नहीं, मैं और बढ़ती जाती है। तो सेवा का अर्थ है स्वेच्छा से समर्पण करना, कह देना कि मैं तो हूँ नहीं, तू ही है। और समग्र भाव से अगर कह पाओ तो उसी क्षण तुम इस लोक से दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हो। उसी क्षण तुम्हें परमात्मा का पहला प्रमाण मिलता है। नहीं तर्क प्रमाण दे सकते हैं, मगर सेवा प्रमाण दे सकती है। पलटू ऐसी प्रीत करूं ज्यों मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। पलटू जी कहते हैं, गुरु मिल जाए, कोई संत पुरुष मिल जाए तो ऐसी प्रीति करना जैसे मजीठ का रंग होता है कि जिस कपड़े को रंग दो, कपड़ा चाहे फट जाए मगर रंग नहीं छूटता। पलटू ऐसी प्रीत करूं ज्यों मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। चाहे शिष्य जिए चाहे मरे, चाहे खंड खंड हो जाए तो भी प्रीति नहीं छोड़ता। गुरु गर्दन काट दे तो भी प्रीति नहीं छोड़ता। गुरु 1000 परीक्षाएं ले तो भी प्रीति नहीं छोड़ता। गुरु कठोरता से व्यवहार करे, डांटे तो भी प्रीति नहीं छोड़ता। टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। और गुरु को बहुत बार चोट करनी पड़ती है। जैसे मूर्तिकार को छैनी हथौड़ा लेकर अनघड़ पत्थर पर चोट करनी पड़ती है, चिंगारियां उठती हैं, पत्थर के खंड खंड हो जाते हैं, लेकिन तभी उस पत्थर में कोई मूर्ति प्रकट होती है।
तुम अनगढ़ पत्थर हो। जब गुरु के चरणों में आते हो तो अनगढ़ पत्थर होते हो। गुरु अगर करुणावान है तो चोट करेगा, गुरु अगर गुरु है तो उठाएगा छैनी और हथौड़ा और तोड़ेगा तुम्हें बहुत जगह से। इतनी चोटें तुम तभी सह पाओगे जब तुम पलटू जी की बात समझो। पलटू ऐसी प्रीत करूं ज्यों मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े रंग न छोड़े संग। कुछ भी गुरु करे तो भी प्रीति न छूटे, तो जल्दी ही शीघ्र ही क्रांति घट जाती है। तुम उतनी ही देर लगवा दोगे जितना तुम अपने को बचाओगे, उतनी ही देर लग जाएगी। देर तुम्हारे कारण होती है, देर गुरु के कारण नहीं होती। गुरु तो चाहता है अभी हो जाए तत्क्षण, मगर तुम बचते फिरते हो, तुम अपने को बचाते फिरते हो, तुम अपने को छिपाते फिरते हो। तुम गुरु के सामने अपने को पूरी नग्नता में छोड़ते भी नहीं, खोलते भी नहीं। तुम अपनी बीमारियां अपने गुरु के सामने भी नहीं उघाड़ते, उससे भी बचाकर चलते हो। समस्या कुछ होती है, प्रश्न कुछ उठाते हो, उलझन कुछ होती है, बातें तत्व ज्ञान की करते हो। वासना सताती है, प्रश्न ब्रह्मचर्य के संबंध में पूछते हो। काम पीड़ित करता है, राम है या नहीं इसके प्रमाण मांगते हो। ऐसे देर हो जाती है, व्यर्थ देर हो जाती है। कितने लोग हैं जी, कितने खंड हैं जी, कितने दर्जे हैं जी, ये हमें बताओ, ये नहीं तो वो। सब अपने मन को बचाने के उपाय हैं। ये नहीं कि जो उसने बताया वो दवाई खा ले ना, उसकी तो किसी को पड़ी नहीं। ऐसे व्यर्थ देर हो जाती है। 8 पहर जो छक्र है मस्त अपाने हाल, पलटू उनसे सब डरे वो साहिब के लाल। जब सदगुरु के पास जाओगे तो डर भी लगेगा। क्यों? 8 पहर जो छक्र है, वह 24 घंटे मस्त है अपनी मस्ती में। उसने पी ली है कोई अलौकिक शराब जिसका नशा उतरता भी नहीं। उसके पास जाओगे तो डर भी लगेगा। उसके पास आना वैसा ही है जैसे परवाना आता है शमा के पास। घबराहट तो लगेगी क्योंकि परवाना अपनी मौत के पास आ रहा है। जैसे जैसे शमा के करीब आएगा वैसे वैसे खतरा है। जलेगा, मगर परवाने हैं कि आते चले जाते हैं। और ऐसा मत समझना कि परवाना ही जलता है। परवाने को जलाने में शमा को भी तो जलना ही पड़ता है। शमा जलती है तो ही परवाने को जला पाती है। शमा तो परवाने से बहुत पहले से जलती है। जलती हुई शमा ही तो परवाने को निमंत्रण भेजती है। पूजी हुई शमा के पास कभी परवानों को आते देखा? लेकिन आदमी बेईमान है, बुझी हुई शमाओं के पास जाता है। बुद्ध की मूर्ति बना ली, उसकी पूजा करता है। बुद्ध जिंदा हो तो घबराता है, क्योंकि जिंदा बुद्ध का अर्थ है तुम्हें मिटना होगा, तुम बच ना सकोगे। ये बाढ़ ऐसी है, ये बुद्धत्व की बाढ़ ऐसी है कि बहा ले जाएगी, तुम्हारा कहीं पता भी ना चलेगा। 8 पहर जो शक्र है मस्त अपाने हाल। जो अपने हाल में मस्त है, जिसको सुध बुध भी नहीं है संसार की, जिसको सिवाय परमात्मा की और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो परमात्मा की सुराही से ढालता है और पीता चला जाता है। पलटू उनसे सब डरे वो साहिब के लाल। उनसे लोग डरते हैं, उनसे डरने के कारण उनकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं। ये सच पूछो तो अपने को बचाने के उपाय हैं, सुरक्षा के उपाय हैं। अभी 3-4 महीने पहले, या 3-4 नहीं 6 महीने पहले, सितंबर महीना था, एक बहन कहने लगी कि भाई आपके सत्संग मेरी माताजी नहीं सुनती। मैंने कहा अच्छा। कहने लगी आप भी वही बात बोलते हो। और उसके बाद वही बात शब्दधुन सत्संग, जो मेरा मित्र है अखिल, वही बात वो कह देता है। उनकी बात सुन लेती हैं, आपकी बात नहीं सुनती। बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा भाई मेरी बात सीधी सीधी है, गालियाँ पड़ेंगी। वो ज़रा घुमा फिरा कर बोलता है, उसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, मेरे पास बातों का फ़िल्टर नहीं है।
सत्य जैसा होता है वैसा ही प्रकट करना जानता हूँ। नग्न का नग्न, सत्य चाहे नग्न हो तो नंगा पेश करता हूँ, कपड़ों में लिपटा हुआ तो कपड़ों में पेश करता हूँ। तो गाली देकर, आलोचना करके, निंदा करके अपने को समझा रहे हैं लोग कि वहाँ कुछ है ही नहीं, जाने योग्य कोई है नहीं बात। व्यर्थ क्यों परेशान होना, जाने का मन हुआ है। कहीं किसी की मन की गहराई में आवाज़ सुनाई पड़ी है, पुकार आ गई है, चिट्ठी पहुंच गई है, परंतु वो जो लिफाफा है उसको नहीं खोलते हैं। डर लगता है, हस्ताक्षर पहचाने मालूम पड़ते हैं कि कहीं खोल ली और पढ़ी और फिर ना रोक सके अपने को, तो ऊपर से ही समझा लेते हैं कि क्या रखा है इसमें, कुछ भी नहीं है। हजार तरह के तर्क, शास्त्रों के प्रमाण, परंपराओं की जड़ बातें बीच में खड़ी कर लेते हैं ताकि सद्गुरु दिखाई ना पड़े। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो डाली थी कि मरा हुआ गुरु साथ नहीं देता। तो किसी मित्र ने कमेंट किया कि देखो टाइटल भी डाला तो क्या डाला, पूरी वीडियो सुनी नहीं, फिर भी ऐसे ही टिप्पणी देते रहते हैं। तो यह आलोचना है, और क्या कर सकते हो। ये सब बातें तुम करते हो ताकि सद्गुरु दिखाई ना पड़े, हमारा मन बस जिंदा रहे, ये ना कहीं मर जाए। संत जिंदा थे तो लोगों ने कितनी तरकीबें खड़ी कर ली थी। जैन जो थे वो बुद्ध के पास नहीं गए, क्यों? क्योंकि बुद्ध नग्न नहीं थे और जैन तीर्थंकर को नग्न होना चाहिए। जैन तीर्थंकर तो नग्न होता है और बुद्ध वस्त्र पहनते हैं, तो अभी तीर्थंकर की अवस्था नहीं है, इसीलिए क्या जाना। जैन शास्त्रों में लिखा है कि जिसको समाधि उपलब्ध हो गई, जो कैवल्य को उपलब्ध हो गया, वह त्रिकालज्ञ हो जाता है, वह तीनों काल की बातें जानता है। बुद्ध त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल की बातें जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि खबरें हैं कि बुद्ध ने किसी गांव के बाहर आकर लोगों से पूछा कि गांव का रास्ता कहाँ है। जो त्रिकालज्ञ हो वह गांव का रास्ता पूछे, जिसको तीनों काल प्रत्यक्ष हो उसको गांव का रास्ता ना मिले खुद पूछना पड़े, त्रिकालज्ञ नहीं है, क्या जाना। जिसको अभी तीनों कालों का ज्ञान नहीं है वह अभी सद्गुरु नहीं है, तो हिंदू बुद्ध के पास नहीं गए, क्योंकि बुद्ध ने युवकों को सन्यास दे दिया और शास्त्र कहते हैं सन्यास अंतिम अवस्था है, चौथा आश्रम। 75 वर्ष के बाद तो हमारे ज्ञानी क्या मूढ़ थे जिन्होंने ले लिखा। अक्सर ऐसा होता है कि संतों के पास वे लोग आ जाते हैं, वे लोग आ सके हैं जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। जिनके पास खोने को कुछ भी है तो वे डरते हैं। 8 पहर जो छक्र है मस्त अपाने हाल, पलटू उनसे सब डरें वो साहिब के लाल। समझ लेना यह कसौटी कि जिनसे सब डरते हों वे साहिब के लाल हैं, उनको परमात्मा मिला है। पलटू सीता राम से हम तो किए हैं प्रीत, देख देख सब जरत है कौन जगत की रीत। पलटू साहिब जी कहते हैं ये कैसा जगत है, कैसी इसकी रीत है। हम तो परमात्मा से प्रेम किए हैं और आनंदित हो रहे हैं, और लोग जल रहे हैं, लोग ईर्ष्या से भर रहे हैं। हमने किसी से कुछ छीना नहीं। हाँ, धन को इकट्ठा कर ले ईर्ष्या पैदा हो समझ में आता है, क्योंकि एक आदमी अगर धन इकट्ठा कर ले तो दूसरा नहीं कर सकेगा। धन की सीमा है, धन में प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन परमात्मा तो असीम है, कितने ही लोग उसे पालें तो भी कुछ कम नहीं हो जाता, तुम्हें पाने के लिए शेष रहता है। कैसी जग की यह रीत, पलटू कहते हैं, कैसे पागल लोग हैं इस दुनिया में। हमने तो परमात्मा से प्रेम किया है, तुम भी करो। कोई हमारा प्रेम तुम्हारे प्रेम में बाधा थोड़े ना बनेगा। कुछ ऐसा नहीं कि हमने परमात्मा को पा लिया और अब तुम कैसे पाओगे। सच तो ये है कि हमने पा लिया तो तुम भी पा सकते हो, ये सिद्ध होता है इससे। हमने पा लिया तो सब पा सकते हैं, ये सिद्ध होता है। पलटू सीता राम से हम तो किए हैं प्रीत, धन से नहीं पद से नहीं, राम से प्रेम किया है। और अद्भुत लोग हैं, देख देख सब जरत हैं कौन जगत की रीत।
बड़ी जलन पैदा होती है, इसमें भी जलन पैदा होती है। कारण ये नहीं कि परमात्मा को एक व्यक्ति ने पा लिया तो दूसरों को पाने को कम बचा। कारण यह है कि हमारे रहते और तुमने पा लिया, कि हमारे रहते और तुम परमात्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गए, कि हमारे रहते और तुम ज्ञानी हो गए। ये बर्दाश्त के बाहर है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, बिल्कुल ही चोट लगती है। पलटू बाजी लाई हों दो विधि से राम। और पलटू जी कहते हैं दुनिया जलती हो जलती रहे, जलने वाले जला करे, मैं तो दोनों विधियों से राम को जीत लिया हूँ। जो मैं हारो राम को, अगर मैं हारूं तो राम का हूँ। मेरी हार नहीं, अगर राम से हारूं तो भी राम का हूँ। राम जीते यही तो मेरी जीत है, राम मुझ पर जीत जाएं इससे बड़ा और सौभाग्य क्या। जो मैं हारूं राम को, जो जीतूं तो राम। और अगर मेरी जीत हो जाए तब तो जीत है ही, अगर मेरी हार हो जाए तो भी मेरी जीत है, क्योंकि हर हालत में राम की जीत है। और मैं अलग नहीं हूँ, मैं पृथक नहीं हूँ। पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर। यह वचन कीमती है। पलटू जी कहते हैं कि ये मैंने होते देखा है, अपने साथ होते देखा है। मेरे नसीब को बदल दिया, मेरे गुरु ने मेरे भाग्य की रेखाएं बदल दी। कबीरदास जी की एक वाणी याद आती है, 100 जन्म के साधन को पल में दिए बताए। 100 जन्म का साधन गुरु पल में बता देता है, चुटकियों में। पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर, सांच नहीं दिल आपना तासे लागे देर। अगर देर लगती है तो अपना दिल सच्चा नहीं है, इससे देर लग जाती है। अन्यथा तुम्हारे भाग्य को भी बदला जा सकता है। भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य होता ही मूर्छित आदमी का है। जागृत आदमी का कोई भाग्य नहीं होता, वह भाग्य से मुक्त हो जाता है। और संत चूंकि जगा देते हैं इसीलिए भाग्य को बदल देते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, उनके अपने कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, तो संत महात्मा कभी कभी बिना किसी को बताए चुपके से रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करते हैं और तुम्हारे काम बन जाते हैं। परंतु काम तभी बनता है अगर तुम्हारा विश्वास उसमें हो। विश्वास ना हो फिर काम नहीं बनता। तो संत जगाते हैं इसीलिए भाग्य को बदल देते हैं, बाकी उनकी मौज। अगर तुम्हारे लिए किसी संत ने प्रार्थना की है और तुम लोगों को फायदा हुआ है तो ये मत समझना कि उसने किया है। कहीं ना कहीं तुम्हारे कोई पुण्य कर्म का फल होगा जिसे देखकर परमात्मा ने उस संत के जरिए प्रार्थना की है। वो तो एक निमित्त मात्र बना है। लगा जिक्र का बान है फिक्र भई छकार। पलटू जी कहते हैं जब से गुरु ने जिक्र का बाण, परमात्मा की याददाश्त, स्मरण का बाण छेद दिया है, लगा जिक्र का बान है फिक्र भई छकार। तब से सिर्फ फिक्र फांटा मिट गया, तब से सब चिंता मिट गई। पुरजय पुरजय उड़ गया पलटू जीत हमार। और पलटू कहते हैं बड़ी अद्भुत घटना घटी। पलटू जिसको हम समझते हैं वह तो पुरजे पुरजे उड़ गया और फिर भी हम जीत गए। ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ ना बचा पलटू का और पलटू जीत गया। सब मिट गया पलटू का और पलटू जीत गया। मिट कर जीता, सब खो गया और सब पा लिया। जीसस ने कहा है धन्य है वे जो सब खोने में समर्थ हैं, क्योंकि सब पा लेने की उनकी पात्रता है। वक्तर पहने प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान। और पलटू जी कहते हैं अब वक्तर पहने प्रेम का। अब तो प्रेम हमारी सुरक्षा है, प्रीति हमारी सुरक्षा है। घोड़ा है गुरु ज्ञान। और गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो बोध दिया है, जो जागरण दिया है, जो झकझोर दिया है हमें और हमारी नींद तोड़ दी है, वही हमारा घोड़ा है।
अब जैसा कि तुम सब सत्संग सुन रहे हो, कोई ना कोई ऐसी बात तुम्हें याद आ जाएगी भजन सिमरन के वक्त, जिससे कि तुम्हारा वो जो भ्रम सामने आ रहा होगा वो टूट जाएगा। भ्रम टूटेगा, तुम अगले दर्जे में, अगली अवस्था में पेश हो जाओगे। अगली अवस्था में जाओगे, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो गुरु ज्ञान ये ज़रूरी है। गुरु जो ज्ञान देता है उसको सुनना, उसके अनुसार चलना और अमल करना, इससे फ़ायदा होगा। नहीं तो लाख माथे टेकते रहो गुरु को, कुछ भी नहीं होने वाला। लाख इज्जत दो, कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी तुम्हारी मौज है, करना हो करो भाई, नहीं करना हो मत करो। पलटू नर्तन जात है सुंदर सुभग शरीर, सेवा कीजय साधकी भज लीजय रघुबीर। जो दिन गया सो जान दे मूर्ख अबहु चेत, कहता पलटू दास है कर ले हरि से हेत। पलटू जी कहते हैं, हम तो चले अब मैदान जीत कर, तुमसे कहे जाते हैं जीत लो। समय बहुत गंवाया, अब और ना गवाओ, मूर्ख अबहु चेत। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी की कोई परेशानी है, दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मालिक की मौज है। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य बैठते रहिए और सांस क्रिया करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा।
वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।